नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पहलगाम में जब आतंकवादी घटना घटित हुई थी, उसके बाद हमारी देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन चलाया था और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर बड़ा जबरदस्त तरीके से हमला किया था। लेकिन उसके बाद अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी एक कुछ सवाल पूछे थे मोदी जी से, और उन्होंने ये भी पूछ लिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने जेट्स को नुकसान पहुंचा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जेट्स गिरे। उसके बाद गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर हो गए कि ये किस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बात, जो उन्होंने सवाल पूछा था, वो सही साबित होती दिख रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम पर पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। यानी कि जब सेना पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रही थी, उस वक्त सेना के ऊपर ये पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव था, राजनीतिक दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। ये कौन कह रहा है? कैप्टन शिव कुमार बोल रहे हैं, जो कि इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात हैं। उसके बाद हमारे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा था उस वक्त? मोदी जी ने उस वक्त ये कहा था कि हमने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। और किस लिए छूट दे रखी है? कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दो, ये मोदी जी ने कहा था। और मोदी जी तो बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में चुनावी रैली में चले गए थे, चुनावी मोड में चले गए थे। विपक्ष सर्वदलीय बैठक बुला रहा था, लेकिन मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से कुछ मंत्री थे, लेकिन मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए और बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए। और मोदी जी ये बोल रहे थे कि हमने खुली छूट दे रखी है सेना को कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाए। लेकिन इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार ने जो खुलासा किया है, उससे क्या? आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले सीडीएस अनिल चौहान जी ने जो खुलासा किया था। सीडीएस अनिल चौहान जी ने क्या कहा था? सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि हमारे जेट्स गिरे, ये हमारे विमान गिरे, ये रणनीतिक गलतियों की वजह से हुआ। मुद्दा ये नहीं कि कितने जेट्स गिरे, मुद्दा ये है कि नुकसान क्यों हुआ, बाद में इन गलतियों को कैसे सुधारा। ये सीडीएस अनिल चौहान साहब ने कहा था। उस वक्त उनकी बात को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन किसी ने ज्यादा इसको लेकर चर्चा नहीं की। और वही अभी हो रहा है हमारे देश में। जो इंडोनेशिया में जो तैनात है कैप्टन शिव कुमार, इनकी खबर जो है गोदी मीडिया में कहीं नहीं चल रही। इक्का दुक्का किसी ने दिखा दिया तो दिखा दिया। यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उस वक्त सवाल उठाया था, वो बिल्कुल सही साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा था, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि हमारी देश की सेना जब अटैक कर रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को, और मोदी जी और उन्होंने एक बड़ा गजब सा जो उन्होंने एक भाषण टाइप का दिया था, नरेंद्र सरेंडर, एक नारा सा बना दिया था। उसके बाद मोदी सरकार और गोदी मीडिया राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए थे, और राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे कितने जेट्स को नुकसान पहुंचा। ये बात लगभग अब सही साबित होती दिख रही है। हालांकि इंडोनेशिया के दूतावास ने इसको लेकर सफाई दी है। कैप्टन शिव कुमार के बयान को लेकर उन्होंने, उसकी तरफ से सफाई ये आई है कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। हालांकि जेट्स को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से इंडोनेशिया में हमारी सेना के अधिकारी ने खुलासा किया, ये बेहद गंभीर मामला है कि आखिर सेना की कार्रवाई में पॉलिटिकल लीडरशिप का जो दबाव है वो नहीं होना चाहिए। अगर इसमें सच्चाई है तो यकीनन ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत गलत है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।